आर्मी ऑफिसर की मां सड़क के किनारे बैठकर सब्जी बेच रही थी। तभी एक इंस्पेक्टर ने आकर औरत को एक जोरदार तमाचा मार देता है और उनकी सारी सब्जियां गिरा देती हैं। सारी सब्जी सड़क पर बिखर जाती है। तभी एक आदमी इन सब चीजों का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर देता है और देखते ही देखते पूरे शहर में वीडियो वायरल हो जाता है और पहुंच जाती है आर्मी ऑफिसर के मोबाइल में। और अपनी मां के साथ हुई बदतमीजी और बदसलूकी को देखकर उसकी खून खोल उठती है। और फिर आर्मी ऑफिसर उस इंस्पेक्टर के साथ जो करती है उसे देखकर सिर्फ थाना ही नहीं पूरा शहर हिल जाता है। सुबह का वक्त था। ठंडी ठंडी हवा शहर की गलियों से होकर गुजर रही थी। आसमान हल्के बादलों से ढका हुआ था। बुजुर्ग हलीमा बीवी रोज की तरह अपने सिर पर सब्जियों से भरी टोकरी रखे घर से निकली थी। चेहरे पर थकावट जरूर थी, मगर आंखों में उम्मीद की रोशनी बाकी थी। उम्मीद कि आज की कमाई से घर के खर्च पूरे हो जाएंगे। उधर उनकी बेटी आयशा सरहद के पार देश की रक्षा में लगी थी। वर्दी पहने वह आर्मी ऑफिसर जवानों को ट्रेनिंग देने में व्यस्त थी और शायद यही सोच रही थी कि उसकी मां अब आराम से जी रही होगी। मगर किसे पता था कि उस सुबह शहर की सड़क पर कुछ ऐसा घटने वाला है जो सिर्फ एक मां की इज्जत को नहीं बल्कि एक बेटी की आत्मा को भी झकझोर देगा। हलीमा बीवी जैसे ही शहर के बाजार के पास पहुंची, उन्होंने सड़क के किनारे एक साफ जगह देखी और अपनी सब्जियों की टोकरी उतार कर बेचना शुरू कर दिया। चेहरे पर मासूम मुस्कान थी और दिल में दुआ कि आज की सब्जियां जल्दी बिक जाएं। तभी अचानक तेज आवाज में एक झिड़की सुनाई दी। यह क्या माजरा है? बीच सड़क पर सब्जी लगाई है, दिमाग खराब है क्या? यह आवाज थी इंस्पेक्टर आनंद वर्मा की। गुस्से से लाल चेहरा, आंखों में तानाशाही और हाथ में डंडा। बिना कुछ कहे समझे इंस्पेक्टर ने गुस्से में आकर हलीमा बीवी के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। तमाचा इतना भारी था कि हलीमा लड़खड़ा गई और उनकी सब्जियों की टोकरी सड़क पर गिर गई। टमाटर, आलू, हरी मिर्च सब कुछ सड़क पर बिखर गया। कुछ सब्जियों पर गाड़ियां चल गईं। सब्जी जब एक जांबाज आर्मी ऑफिसर की मां सड़क के किनारे बैठकर सब्जी बेच रही थी, तभी एक इंस्पेक्टर ने आकर औरत को एक जोरदार तमाचा मार देता है और उनकी सारी सब्जियां गिरा देती हैं। सारी सब्जी सड़क पर बिखर जाती है। तभी एक आदमी इन सब चीजों का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर देता है और देखते ही देखते पूरे शहर में वीडियो वायरल हो जाता है और पहुंच जाती है आर्मी ऑफिसर के मोबाइल में। और अपनी मां के साथ हुई बदतमीजी और बदसलूकी को देखकर उसकी खून खोल उठती है। और फिर आर्मी ऑफिसर उस इंस्पेक्टर के साथ जो करती है उसे देखकर सिर्फ थाना ही नहीं पूरा शहर हिल जाता है। बुजुर्ग हलीमा बीवी रोज की तरह अपने सिर पर सब्जियों से भरी टोकरी रखे घर से निकली थी। चेहरे पर थकावट जरूर थी, मगर आंखों में उम्मीद की रोशनी बाकी थी। उम्मीद कि आज की कमाई से घर के खर्च पूरे हो जाएंगे। उधर उनकी बेटी आयशा सरहद के पार देश की रक्षा में लगी थी। वर्दी पहने वह आर्मी ऑफिसर जवानों को ट्रेनिंग देने में व्यस्त थी और शायद यही सोच रही थी कि उसकी मां अब आराम से जी रही होगी। मगर किसे पता था कि उस सुबह शहर की सड़क पर कुछ ऐसा घटने वाला है जो सिर्फ एक मां की इज्जत को नहीं बल्कि एक बेटी की आत्मा को भी झकझोर देगा। हलीमा बीवी जैसे ही शहर के बाजार के पास पहुंची, उन्होंने सड़क के किनारे एक साफ जगह देखी और अपनी सब्जियों की टोकरी उतार कर बेचना शुरू कर दिया। चेहरे पर मासूम मुस्कान थी और दिल में दुआ कि आज की सब्जियां जल्दी बिक जाएं। तभी अचानक तेज आवाज में एक झिड़की सुनाई दी। यह क्या माजरा है? बीच सड़क पर सब्जी लगाई है, दिमाग खराब है क्या? यह आवाज थी इंस्पेक्टर आनंद वर्मा की। गुस्से से लाल चेहरा, आंखों में तानाशाही और हाथ में डंडा। बिना कुछ कहे समझे इंस्पेक्टर ने गुस्से में आकर हलीमा बीवी के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। तमाचा इतना भारी था कि हलीमा लड़खड़ा गई और उनकी सब्जियों की टोकरी सड़क पर गिर गई। टमाटर, आलू, हरी मिर्च सब कुछ सड़क पर बिखर गया। कुछ सब्जियों पर गाड़ियां चल गईं। सब्जी मटिया मेट हो चुकी थी। हलीमा बीवी स्तब्ध थी। उनका चेहरा पीला पड़ चुका था। आंखों से आंसू बह रहे थे और दिल में ऐसा दर्द था जो शब्दों में बयान नहीं हो सकता। इंस्पेक्टर आनंद बार बार चिल्ला रहा था, सड़क तुम्हारे बाप की नहीं है, कानून का कोई डर है कि नहीं? पूरा बाजार यह तमाशा देख रहा था, मगर कोई भी इंस्पेक्टर के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। हलीमा की बेइज्जती हो रही थी और हर कोई बस तमाशबीन बना हुआ था। लेकिन उसी भीड़ में एक शख्स चुपचाप सब कुछ अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर रहा था।
हलीमा बीवी कांपते हाथों से गिरी हुई सब्जियां बटोरने लगी। उनके चेहरे पर एक ही खौफ था, ये बात मेरी बेटी आयशा को पता ना चले, नहीं तो तूफान आ जाएगा। वो टूटी हुई आत्मा के साथ वापस अपने घर लौट जाती है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उधर वो शख्स जिसने वीडियो रिकॉर्ड किया था, उसने वही वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। वीडियो के कैप्शन में लिखा था, एक ईमानदार सब्जी बेचने वाली मां को इंस्पेक्टर ने बिना वजह पीटा। क्या यही है हमारे देश का न्याय? वीडियो देखते ही देखते वायरल हो गया। लाखों में व्यूज, हजारों में शेयर और करोड़ों दिलों में गुस्सा। पूरा शहर उस वीडियो को देख रहा था और तभी वो वीडियो पहुंच जाता है आर्मी ऑफिसर आयशा के मोबाइल पर। आयशा जैसे ही वीडियो देखती है, उसका चेहरा सख्त हो जाता है, आंखों से आंसू बहने लगते हैं, मगर यह आंसू दर्द के नहीं, गुस्से के थे। उसका खून उबाल मारने लगता है। जिस मां ने उसे पाल पस कर इतना बड़ा बनाया, उसके साथ ऐसा बर्ताव। जाने दो। औरतों ने भी आयशा को समझाने की कोशिश की, बेटी तेरा ही नुकसान हो जाएगा, मगर आयशा के चेहरे पर अब किसी समझौते की जगह नहीं बची थी। वो शेरनी थी जिसकी मां को भरी सड़क पर जलील किया गया था। अगली सुबह आयशा तैयार होकर मां के पास आई और दृढ़ आवाज में कहा, मम्मी मैं अब चुप नहीं बैठ सकती। आज मैं थाना जाऊंगी और उस इंस्पेक्टर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा कर ही लौटूंगी। हलीमा ने उसका हाथ थामा। बेटा सोच समझकर कदम उठाना। आयशा ने बस एक मुस्कान दी और बाहर निकल गई। गांव की गलियों में खुसर पुसर शुरू हो चुकी थी। लोग छज्जों से झांक रहे थे। मर्द दुकानों पर बैठे हल्की आवाज में तंज कस रहे थे। बच्चे गली में मोबाइल में वही वायरल वीडियो दिखा दिखाकर हंस रहे थे। किसी ने अफसोस जताया तो किसी ने कहा, अरे छोड़ो यार, आजकल की पुलिस ऐसी ही है। कुछ ने तो मजाक बनाकर वीडियो को नए नए कैप्शन के साथ सोशल मीडिया पर फिर से शेयर भी कर दिया था। थाने का मंजर। आयशा एक रिक्शे में बैठकर शहर की ओर जा रही थी। रास्ते में अचानक उसकी नजर सड़क की दूसरी तरफ पड़ी। वहां वही इंस्पेक्टर आनंद वर्मा खड़ा था, हाथ में चाय का कप, चेहरे पर वही घमंड। उसे देखकर आयशा की आंखें भर आईं, मगर अब आंसू खून की तरह झलक रहे थे। दिल कर रहा था कि वहीं उतरकर सब कुछ खत्म कर दे, मगर वो एक आर्मी ऑफिसर थी, कानून की इज्जत करने वाली। थोड़ी देर बाद आयशा थाना पहुंची। बाहर एक चौकीदार खड़ा था। कौन हो मैडम, क्या काम है? आयशा ने जवाब दिया, मुझे रिपोर्ट लिखवानी है। मेरी मां के साथ सड़क पर जो हुआ उसकी शिकायत करनी है। चौकीदार उसे पहचान गया और थोड़ा संकोच के साथ बोला, आप वही हो ना जिसकी मां के साथ वो हादसा हुआ? हम सबने देखा है वो वीडियो। आयशा ने बस आंखें झुका ली और बिना कुछ कहे थाना के अंदर दाखिल हो गई। अंदर एक और सिपाही ने पूछा, आपको किससे मिलना है मैडम? मैं इंस्पेक्टर आनंद वर्मा के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाना चाहती हूं। मेरी मां के साथ उन्होंने सड़क पर बदतमीजी की, थप्पड़ मारा और सब्जियां फेंक दी। ये सब अब और नहीं सहूंगी। सिपाही थोड़ा हिचकिचाया और बोला, मैडम इंस्पेक्टर आनंद वर्मा तो कल से छुट्टी पर हैं, थाने में नहीं है। आयशा ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, हाँ मुझे पता है, मैंने उन्हें आज ही बाजार में देखा है। छुट्टी लेकर चैन से घूम रहे हैं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इतने में चौकीदार भी पास आ गया और बोला, मैडम आप उसी औरत की बेटी हो ना जिसे सड़क पर अपमानित किया गया था? आयशा ने एक गहरी सांस ली और कहा, हाँ, और अब मैं उस वर्दी में छुपे हुए गुनहगार को बेनकाब करके रहूंगी। वर्दी पहनना अगर ताकत की निशानी है तो इंसाफ की ताकत मैं दिखाऊंगी। इंसाफ की पुकार। थाने के भीतर सन्नाटा पसरा था। आयशा के सवालों की गर्मी हर सिपाही के चेहरे से झलक रही थी। एक मां के साथ, एक बेवा औरत के साथ जो हुआ उस पर आप सबने कुछ नहीं किया। आयशा की आवाज में कांपता हुआ गुस्सा था। एक हवलदार ने नजरें झुका ली और धीमे से बोला, नहीं मैडम, मैं उस वक्त मौजूद नहीं था। दूसरे सिपाही ने साहस करके कहा, मैडम हम क्या कर सकते थे? इंस्पेक्टर को रोकने की हमारी हिम्मत नहीं थी। उसी पल थाने के दूसरे दरवाजे से एसएचओ आमिर भीतर दाखिल हुए। उनकी चाल में सख्ती और चेहरे पर गंभीरता थी। उन्हें खबर मिल चुकी थी कि थाने में कोई आला अधिकारी आया है। जैसे ही उन्होंने आयशा को देखा, उन्होंने कहा, मैडम मुझे मालूम है आप यहां क्यों आई हैं, लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहता हूं कि आप किस विभाग से हैं? कोई सरकारी पहचान पत्र? आयशा ने अपने बैग से एड कार्ड निकाला और टेबल पर रख दिया। एसएचओ आमिर ने कार्ड देखा और झुककर आदर से कहा, मैडम आप कहें तो हम इंस्पेक्टर आनंद वर्मा के खिलाफ तुरंत कानूनी कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। बताइए आपको क्या करना है? आयशा की आंखों में आंसू नहीं थे, वहां अब सिर्फ एक संकल्प था। मुझे कानूनी कार्रवाई तो चाहिए, लेकिन सिर्फ कागज पर नहीं। जिस तरह मेरी मां को सबके सामने जलील किया गया, उसी तरह मैं भी उसी इंस्पेक्टर से लोगों के सामने माफी मंगवाऊंगी। उसकी वर्दी उतरवाऊंगी ताकि फिर कोई इंसान अपनी ताकत को यूं गलत इस्तेमाल ना करे।
एसएचओ आमिर ने बिना कोई बहस किए जवाब दिया, जैसा आप कहें मैडम। उन्होंने तुरंत एक फाइल निकालकर सारे कागज तैयार करवाए। सच का गवाह आयशा थाने से निकलकर सीधा उसी बाजार की ओर चल दी जहां से यह आग भड़की थी। सूरज डूबने की तैयारी में था। बाजार में आज भी सब कुछ वैसे ही था, लेकिन लोगों की निगाहों में एक चुपचाप सी शर्मिंदगी तैर रही थी। आयशा हर दुकान, हर नुक्कड़ पर लोगों से बात करने की कोशिश कर रही थी। क्या आपने वो मंजर अपनी आंखों से देखा था? क्या आप जानते हैं कि वो वीडियो किसने बनाई थी? कोई है जो गवाही दे सके? मगर जवाब में हर ओर सन्नाटा था। तभी अचानक एक 18-19 साल का लड़का उसके पास आया। बीबी जी, मेरा नाम उमर है। वो वीडियो मैंने ही बनाई थी। आयशा चौंक गई। उमर ने कहा, मेरी नीयत किसी को शर्मिंदा करने की नहीं थी, लेकिन जब इंस्पेक्टर ने आपकी मां को थप्पड़ मारा तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया। आयशा ने उससे असली वीडियो ली और उसे सुरक्षा का भरोसा दिया। उसने अपने लैपटॉप में एक फोल्डर बनाया, इंसाफ के लिए सबूत। कार्रवाई और अंजाम। आयशा ने वो वीडियो और रिपोर्ट की कॉपी कमिश्नर, डीसीपी और मानवाधिकार आयोग को ईमेल कर दी। 3 दिन बाद पुलिस मुख्यालय में इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। पुलिस कमिश्नर ने कहा, इंस्पेक्टर आनंद वर्मा ने पद का घोर दुरुपयोग किया है। यह मानवाधिकार का उल्लंघन है। शाम को ब्रेकिंग न्यूज चली, इंस्पेक्टर आनंद वर्मा तत्काल प्रभाव से निलंबित। अगले हफ्ते जांच कमेटी के सामने आनंद वर्मा ने बहाना बनाया कि सड़क जाम थी। जज ने कड़क आवाज में पूछा, क्या सड़क जाम होने पर आप बुजुर्ग महिला को थप्पड़ मारेंगे? आनंद वर्मा खामोश रह गया। 15 दिनों की जांच के बाद उसे पद से बर्खास्त कर दिया गया और उस पर मारपीट, अपमान और धमकी की धाराओं में केस दर्ज हुआ। एक नई शुरुआत। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आयशा ने कहा, मेरी मां की आंखों के आंसू अब लाखों औरतों की आवाज बन चुके हैं। 1 महीने बाद हलीमा बीवी अब सड़क पर नहीं बल्कि एक पक्की दुकान में बैठती है, जिसका नाम है इज्जत का बाजार। उमर अब एक स्थानीय मीडिया चैनल का रिपोर्टर बन चुका है और आयशा आज भी सेना में है, लेकिन अब उसे पूरा देश इंसाफ की मिसाल के रूप में जानता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।